यर्न विद सूर्यास्ट्री चैनल से जुड़े आप तमाम सब्सक्राइबर्स और इस वीडियो को देख रहे आप सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद यर्न विद सूर्यास्ट्री चैनल पे कोई वीडियो अपलोड की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य पीआई रिलेटेड पीआई टोकन जो भी बहुत सारे एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, लेकिन उसमें आ रही कुछ समस्याओं का निराकरण करना है। जैसा कि आप में से ज़्यादातर सदस्य, परिवार से जुड़े मैक्सिमम सदस्य सूर्यास्ट्री परिवार के मुख्य उद्देश्य से परिचित हैं कि सूर्यास्ट्री परिवार का क्या उद्देश्य रहा जब आज से 4 साल पहले सूर्यास्ट्री परिवार कोरोना काल में लोगों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के उद्देश्य से खड़ा हुआ, और उस समय कुछ बिना जोखिम वाले कुछ रणनीति का प्रयोग करके लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की और बहुत सारे फ्री टास्क भी उपलब्ध कराए, जिसमें एक भी रुपये खर्च नहीं होते थे। और उसी कड़ी में एक पीआई नेटवर्क भी थी, जिसे लाखों की संख्या में लोगों ने यूज करना प्रारंभ किया था। और विगत कुछ दिनों में आपको पता होगा ही कि बहुत सारे एक्सचेंज में पीआई टोकन लिस्ट हो गई है, और जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं पीआई टोकन की वैल्यू $1.6 से भी ऊपर चल रही है। अगर इस हिसाब से हम सोचें तो लगभग एक पीआई टोकन की वैल्यू इंडियन करेंसी के हिसाब से 150 रुपये के आसपास बैठती है। और सूर्यास्ट्री परिवार में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास 4000 टोकन, 6000 टोकन, इवन यहाँ तक कि 10,000, 12,000 टोकन तक लोगों ने माइन करके रखे हुए हैं। ये बहुत ही प्राउड की बात है। हम इस क्षण कैसा महसूस कर सकते हैं, इसे बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। कौन जानता है दोस्तों कि हम जो प्रयास कर रहे होते हैं इसका अंजाम क्या होगा। हाँ, कहीं ना कहीं जो हमारी नीयत थी, जो हमारी सोच थी, और ईश्वर से जो हमने कामना किया था कि हे ईश्वर, इस कोरोना काल में अधिक से अधिक लोगों की रक्षा आप करो, इतनी साहस हमें दो कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें और अधिक से अधिक लोगों की भलाई कर सकें। आज ये परिणाम देखकर मैं स्वयं अचंभित हूँ। यह मेरे लिए एक अकल्पनीय है, एक तरह से लॉटरी की तरह है। लेकिन विगत कुछ दिनों में परिवार के कुछ सदस्यों ने सूर्यास्ट्री परिवार के टेलीग्राम चैनल पे हेल्पिंग लिंक पे कांटेक्ट किया, और कुछ ऐसी सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है जो हमारे उत्साह को थोड़ी कम कर रही है। परिवार में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनकी केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और बिना केवाईसी कंप्लीट किए आप अपने पीआई टोकन का यूज नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से पीआई नेटवर्क के ऊपर लगातार ऐसे वार्निंग आ रही है कि मात्र 3 दिन शेष और बच गए हैं। इस 3 दिनों के अंदर ही अगर आप अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपका पीआई जो टोकन है वो खतरे में पड़ सकता है, यानी वो शून्य भी हो सकता है। सो दोस्तों, हमने कुछ सरलतम विधि अपनाते हुए बहुत इजी तरीके से किस प्रकार से केवाईसी कंप्लीट किया जा सके, किस प्रकार से लोगों के पीआई टोकन को कैश कराया जा सके, परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने मेहनत की इसके ऊपर, और अभी तक जो सरलतम विधि हम जान सके हैं, समझ सके हैं, हम यूट्यूब के माध्यम से उसे शेयर कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक परिवार के सदस्य इसका लाभ उठा सकें। और इस कारण भी हम इस यूट्यूब को दिल से धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसके माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंच पाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके अभी आपको स्क्रीन पे चलनी प्रारंभ होगी। हम एक एक पॉइंट को डिटेल्स में क्लियर करना चाहेंगे आप लोगों के बीच कि जिनकी भी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है वो इस प्रकार से एक तरफ आप वीडियो चला लें और देखकर आप करने का प्रयास करें। मेरा प्रयास होगा कि हर एक बिंदु के ऊपर
हम डिटेल्स में आपको समझाएं ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या न हो। लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से जितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूं मैं करूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी परिवार के सदस्य का केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हमने ये भी प्लान कर रखा है कि परिवार से जुड़े तमाम सदस्य के लिए, जैसा कि आप सबों को पता है, सूर्यास्य परिवार में जूम क्लासेज होती है। मैं एक जूम क्लास उपलब्ध करा के आप सभी को लाइव जूम सेशंस में एक एक शख्स को उंगली पकड़वाकर केवाईसी कंप्लीट कराने का प्रयास करूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है। कोई 4 साल से लगातार प्रयास किया हो, रोजाना याद रखा हो, ठीक है एक टच ही सही, लेकिन मेरे नज़र में वक्त से महंगी और कुछ भी नहीं होती। सो प्रयास ऐसे ही निरर्थक ना जाए और इसके लिए हमें जितना कुछ संभव हो सकेगा हम करने का प्रयास करेंगे। सो मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन शेयर करके बता दूं, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप हमारे जूम क्लास में आ सकेंगे, किस प्रकार से आप हमारे कक्षा तक पहुंच सकेंगे। हम इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और स्क्रीन शेयर करके एक एक पार्ट्स को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों देखिए, ये पीआई नेटवर्क का जो पेज है, सबसे फर्स्ट पेज जहां पे आप माइन करते हो, वो आपके सामने खुली हुई है। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे जैसे समझाता हूं आप ध्यान से समझ देखिए और इसके साथ आप करते चले जाइए। देखिए सबसे पहले आप जो देखिए, जो लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट जो बनी हुई है, ये 3 डॉट, इस 3 डॉट को आप टच कीजिए। जैसे ही आप 3 डॉट को टच कीजिएगा आप नीचे आइए और यहां देखिए आपका प्रोफाइल सेक्शन आ रहा है। इस प्रोफाइल को आप टच कीजिए। जैसे ही आप प्रोफाइल को टच कीजिएगा आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाइए और सबसे पहले आपको क्या चेक करना है वो देखिए। आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है फेसबुक वेरिफिकेशन, इसके नीचे लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस और उसके नीचे लिखा हुआ है पासवर्ड, राइट। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपका पासवर्ड का वेरिफिकेशन है या नहीं है। कई लोगों का ऐसा है कि पासवर्ड ही वेरीफाई नहीं है। तो अगर आपका पासवर्ड वेरीफाई नहीं है तो पासवर्ड के पास आप एक बार टच कीजिए, क्योंकि इस अकाउंट का पासवर्ड वेरीफाई हो चुका है। सो आप पासवर्ड वेरिफिकेशन के पास एक बार टच कीजिए, आपका जो अपना पासवर्ड है आप वहाँ पे डालिए, वो आपकी वेरीफाई हो जाएगी। सबसे फर्स्ट आपको ये चेक कर लेना है। और अगर आपका पासवर्ड वेरीफाई हो चुकी है तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपका ईमेल एड्रेस को आपको वेरीफाई करना होगा, राइट। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, ईमेल एड्रेस के पास टच करना है। वेरीफाई को आप टच करिए ईमेल एड्रेस का, आपके पास ये पेज खुल जाएगी, राइट। वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो आप बीच में देख रहे हो, आपको आपका आपने जो ईमेल एड्रेस यूज किया था, आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दो, राइट। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है और मैं समझ भी रहा हूँ। जब मैं लगातार अकाउंट को केवाईसी होते हुए देख रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ हो रही है। आप जब यहाँ पे अपना अपना ईमेल एड्रेस जब आप डालेंगे और जब आप वेरीफाई को टच करेंगे, राइट, तो नॉर्मल वे में क्या होनी चाहिए, आपकी आज तक की एक्सपीरियंस क्या रही है कि जब हम कहीं पे वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं तो विदिन ए सेकंड हमको ईमेल आ जाती है। यहाँ थोड़ी देर हो रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, राइट। सो 15-20 मिनट का समय ये ले रहा है। पहला चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, ये कि ये जो पेज है जहाँ पे अभी आप हैं, जब तक आपका ईमेल वेरीफाई ना हो जाए आप यहाँ से बैक नहीं होइए, इस पेज से हटिए नहीं। हाँ, आप चाहें तो ये 3 डॉट को टच करके आप अपने ईमेल पे जा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन इस पेज से आप बैक मत होइए, इस पेज से आप हटिए नहीं। और करीब 20 से 25 मिनट तक का पैसेंस रखिए। 20 से 25 मिनट के अंदर आपको आपके ईमेल पे चला जाएगा मेल, और कई लोगों का मेल नहीं जा पा रहा है, ठीक। तो कई लोगों की ये समस्या है कि उनकी जो मेल है वो पहले से भरी पड़ी है, पूरी की पूरी बॉक्स भरी हुई है। तो जब तक आप उसको खाली नहीं करेंगे तो कोई नई मेल नहीं जाएगी। तो अगर आपका मेल इस स्थिति में है तो आप ये करें कि 50-100 अपने पुराने जो यूजलेस जो आपके कुछ ईमेल्स हैं उसको आप डिलीट कर दीजिए, तो थोड़ी सी स्पेस खाली हो जाएगी। और 20 से 25 मिनट आप इंतज़ार कीजिए, आपको मेल चली जाएगी, राइट। जैसे ही मेल जाती है वहाँ से आप वेरीफाई को टच कर दीजिए
और जैसे ही आप वेरीफाई अपने ईमेल पे वेरिफिकेशन को टच कीजिएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया है और आपके सामने इसको वेरीफाई बटन हमने टच किया है, ठीक है। अब ये यहाँ देखिए नीचे वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से ये स्टार्ट किया है, आपके ईमेल पे भेजने का ये प्रयास कर रहा है। हमें वेट करना होगा, राइट, जब तक हमारे ईमेल पे मेल नहीं आ जाती है। सो हम वेट करते हैं तब तक, और जैसे ही आती है इसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों, एक लंबे इंतज़ार के बाद, करीब 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद ईमेल आ गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, PI नेटवर्क वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। हम आपको अभी बता दें कि जैसे ही यहाँ बैक करेंगे, जैसे ही क्लिक हेयर को टच करना है, जैसे ही हेयर को टच कीजिए तुरंत आप इस पेज पे आ जाइए, क्विक विद इन ए सेकेंड, तो आपका हो जाएगा, राइट। कई लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ वेट कर रहे हैं और उनका जो वेरिफिकेशन है वो फेल्ड हो जा रहा है, राइट। सो दोस्तों, अगेन हमें मेल प्राप्त हुआ है, यस। तो ये रहा हमें थर्ड अटैम्प्ट में जाकर के ईमेल वेरीफाई हो पाई है, और करीब 1 घंटे का वक्त ईमेल वेरिफिकेशन में हमें लग गया है। कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ईमेल वेरीफाइड हो गई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईमेल जाने के बाद क्लिक हेयर को टच करते ही विद इन ए सेकेंड आप आ जाएं इस पेज के ऊपर, राइट, जो PI का जो पेज है। जब आप इस पेज पे आ जाते हैं तो तुरंत ईमेल वेरिफिकेशन हो जाती है, फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाती है। चलिए, ये कार्य तो हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर कि अब और आगे हमें क्या करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन हम चलेंगे 3 डॉट के ऊपर और प्रोफाइल के ऊपर, और हम यहाँ देखेंगे कि हमारा ईमेल वेरिफिकेशन हो गई है। अब हमको फेसबुक वेरिफिकेशन करना है, तो हम फेसबुक वेरिफिकेशन को टच करेंगे, वेरीफाई को, राइट। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें फेसबुक का वेरिफिकेशन करना है, तो यहाँ कंटिन्यू पे हमें बटन दबानी होगी। और ये हमारा फेसबुक वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो फ्रेंड्स, अगेन हम चलेंगे 3 डॉट के ऊपर, और अब हम चलेंगे मेन नेट के ऊपर। मेन नेट को हम टच करेंगे और ये रहा, हमारा पेज खुल गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ टोटल 1106 पाई है, उसमें 115 जो PI है वो अनवेरीफाइड है। अनवेरीफाइड का अर्थ ये हुआ कि आप अगर किसी को रेफरल किए होंगे और उसके माध्यम से आपको कुछ PI का फ़ायदा हुआ होगा, पाई का, लेकिन अगर उनका KYC कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो जब तक उनका KYC कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये पाई आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आप देख रहे हैं 991 पाई जो है ट्रांसफरेबल है, यानी जब हमारा KYC कंप्लीट हो जाएगा तो इस 991 पाई को हम यूज कर सकेंगे, राइट। अभी हमें KYC कंप्लीट करनी है, जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलेंगे मेननेट चेक लिस्ट के ऊपर। मेननेट चेक लिस्ट को हम टच करेंगे। अब सबसे ऊपर डाउनलोड PI ब्राउज़र ऐप, इसको हमें डाउनलोड करना होगा, तो इसको हम टच करेंगे, और साइन इन टू PI ब्राउज़र को हम टच करेंगे। और ये लेके चला गया हमें गूगल प्ले के ऊपर। हमें इसको इंस्टॉल करना होगा, इनेबल करना होगा। इनेबल को टच करेंगे, ओपन कर देंगे। और ये हमारे पास पेज ओपन हो गई है। तो अब जैसा कि आप ये पेज देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो हमें बैलेट मिलेगी, यानी जिस बैलेट में हमारा PI टोकन जाएगा। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जितनी भी हमारी डिसेंट्रलाइज जो बैलेट हम जब बना रहे होते हैं, तो हमें कुछ फ्रेजेज मिलती है। वो फ्रेज क्या होती है, वो लॉक होती है एक तरह से। और इस बात का ध्यान रखें, और आप सभी को इतना बात पता ही होगा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री की दुनिया में, क्रिप्टो की दुनिया में, जिसके पास लॉक है, जिसके पास लॉक की चाबी है, उसी का वो माल है, राइट। सो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको हम जैसे टच करेंगे, जनरेट न्यू बैलेट को हम टच करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास बैलेट नहीं है। और आप देख सकते हैं आपके सामने
कई सारे फ्रेजेस आ चुके हैं। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, राइट। तो 24 फ्रेज आपको मिले हैं, 24 फ्रेज मिले हैं। इस बात का अगेन मैं दोहरा रहा हूँ, इस फ्रेज को बहुत आराम से आप सबसे पहले कोई अपनी इंपॉर्टेंट डायरी पे आप एक एक शब्द को ध्यान में रख कर के इसको नोट कर लें। यही आपकी चाबी है। अगर ये आपकी भूल गई तो आप समझिएगा कि ये पूरी बैलेट आपकी भूल गई। दुनिया की कोई ताकत फिर आपको उसको ला कर दे नहीं सकता। तो इसे आप अच्छे से पहले आप नोट कर लेंगे। चलिए हम पहले इसको नोट कर लेते हैं। आप एक काम और कर लेंगे, डायरी पे तो एकदम निश्चित नोट कर लेंगे, यहाँ जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरी पे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। फिर नीचे देखिए कॉपी लिखा हुआ, आप चाहिए तो इसको कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर लीजिए, आपको सहूलियत होगी। और उसके बाद यहाँ यूज फिंगरप्रिंट, यानी आपको अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ डालना होगा। सो हमने अपना फिंगरप्रिंट इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू बटन को टच करेंगे। सो हमारा ये मिनट का जो बैलेट है वो हमारा बन चुका है, राइट। अब हमें क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपने पीआई के पेज के ऊपर, राइट। अब आप देखिए यहाँ दे रहा है तीसरे नंबर पर, पहला काम हो चुका है, दूसरा काम हो चुका है। अब हम तीसरे काम की ओर बढ़े हैं कि कंफर्म योर पीआई बैलेट। यहाँ हम स्टार्ट बटन को टच करेंगे। स्टार्ट बटन को टच करने के बाद तो अभी हम यहाँ पे आए हैं। तो जो 24 वर्ड का जो फ्रेज जो हमने आपको कहा डायरी पे नोट करने के लिए, उसको आप यहाँ पे टाइप करके डाल दें या कॉपी पेस्ट करके डाल दें। तो हमने कॉपी कर रखा है तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं। वो 24 फ्रेज जो है हमारा यहाँ आ गया। कंफर्म योर बैलेट को हम टच करेंगे। तो ये शुरू में 100 पीआई टेस्ट करने के लिए देता है कि आप चेक कर लें सारा चीज़ सही है या नहीं। सो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा टास्क था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चौथे टास्क की ओर चलते हैं, कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन। हम इसको स्टार्ट बटन को टच करेंगे और यहाँ पूछ रहा है कि आपको कितने दिनों के लिए, आपको कितने % आप लॉक रखना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे हमें करना होगा कि कितने दिनों के लिए हमें लॉक रखना है। तो जो मिनिमम जो पीरियड है हम उसको सेलेक्ट करते हैं कि 25% और 2 वीक, जो सबसे मिनिमम पीरियड इसका है 2 वीक का, इसके लिए लॉक करेंगे हम। और कमिट हम टच करेंगे, कमिट लॉकअप टच करेंगे, सक्सेस लॉकअप सेटिंग अपडेटेड, राइट। ये हो गई है। चलिए अब हम बैक करते हैं और इस तरीके से आपका चौथा टास्क भी कंप्लीट हो गया। पांचवा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सिक्योर योर अकाउंट, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे छठे की ओर कि साइन एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव टोकन्स। बस इसमें कुछ नहीं, इसमें सारा टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। आप इसको पढ़ लें अच्छे से, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लें, पढ़ करके नीचे चले जाएं और नीचे जाकर इसको एग्री करना होगा हमें, राइट। आई एक्सेप्ट। यहाँ पे जो 24 वर्ड का जो फ्रेज था उसे फिर से डालना होगा। हमारा कॉपी किया हुआ है तो हम पेस्ट कर देते हैं, वो पेस्ट हो गई है। और हम साइन बटन पे टच कर देते हैं। आई अंडरस्टैंड। और इस प्रकार से ये कार्य भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बैक करते हैं और ये हमारा छठा टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब हम ये करना है केवाईसी एप्लीकेशन, राइट। इसे हम टच करेंगे। फिर से जो 24 वर्ड का जो फ्रेज है फिर से हम डालेंगे। एक चीज़ यहाँ पे रुक के मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो फेसबुक वेरिफिकेशन है वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आप फेसबुक वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपको केवाईसी के लिए स्लॉट नहीं मिलेगा, राइट। हम लोग भी काफ़ी परेशान हुए शुरुआती दिनों में इसको लेकर के, लेकिन करते करते हम लोगों को ये आइडिया समझ में आई। इसलिए फेसबुक वेरिफिकेशन मस्ट होती है। अब हमें इस यहाँ पे केवाईसी करनी होगी, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ठीक है इंग्लिश में ही हम करेंगे।
सो चूज योर लैंग्वेज, हम इंग्लिश रहने देंगे यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ हम अपना डालेंगे, कंट्री में हम डाल देंगे इंडिया, इंडिया, हाँ। और आईडी टाइप में हम आधार दे देंगे, आईडी टाइप में हम आधार यूज करेंगे, तो आधार हम यहाँ डाल देते हैं, आधार कार्ड। इसको एक्सेप्ट करना होगा हमें सबसे पहले, आई एग्री, और इसे भी एक्सेप्ट करना होगा, आई एग्री, आई एग्री को टच कीजिए और उसके बाद लेट्स गो, आगे बढ़ेंगे। जब डाटा अपलोड हो रही हो तो हमें यहाँ से हटना नहीं है। और अब हमें अपना पिक डालना होगा, आईडी का फ़ोटो डालना होगा, राइट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, टाइप इन योर इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट आइडेंटिटी कंफर्मेशन और पाई पेमेंट, नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ आपको स्टेप बता रहा है, तो यहाँ पे नीचे जा कर के आई एम रेडी बटन को हम टच करेंगे, है ना। आधार कार्ड हम डाल रहे हैं, तो आई एम रेडी इसको डालेंगे। चलो व्हाइल यूजिंग द ऐप कर देते हैं, जब तक हम यूज कर रहे हैं तब हम कैमरे का यूज करेंगे। ऐड फ्रंट फोटो को टच करेंगे, चलिए, तो ये काम हमारा हो गया। ऐड बैक फोटो, चलिए हमने दोनों पिक खींच लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट नेम, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आधार में जैसे आपका डाला हुआ है, जो नाम डाला हुआ है, जो चीज़ डाली हुई है, सेम हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ डालना चाहिए और वो हम डालेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना सारा, जैसे शुरू में नाम देना है, तो मान लीजिए आपका नाम है राजीव प्रताप रूड़ी, सपोज कीजिए नाम है, तो फर्स्ट नेम हो जाएगी राजीव, मिडिल नेम हो जाएगा प्रताप और लास्ट नेम हो जाएगा रूड़ी। अब किसी का नाम है मान लीजिए पंकज कुमार, तो फर्स्ट नेम पंकज और मिडिल नेम कुछ नहीं है तो लास्ट नेम कुमार, तो हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिए हैं। जेंडर जो भी है, मेल फीमेल, वो डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देंगे। ईमेल एड्रेस अपना डाल देंगे। डॉक्यूमेंट आईडी नंबर, यानी अगर आधार है तो आधार का नंबर आप डाल देंगे, जो भी आप डाल रहे हैं उसका नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे दे रहा है कि माई आईडी कार्ड डज नॉट हैव एक्सपायरी डेट, यानी हमारी जो आईडी कार्ड है वो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हम कहाँ से हैं, इंडिया से हैं। एड्रेस जो आपका है वो आप एड्रेस पूरा डाल देंगे। सिटी आप अपना डाल देंगे और स्टेट जो आपका है वो डाल देंगे और जो पिन कोड है वो आप अपना डाल देंगे, राइट। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब यहाँ पे हमने वहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमको करना होगा, अपना फेस को यहाँ पे डालना होगा कैमरा के अंदर, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट। सो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। जब फेस डालेंगे तो आप सीधा मोबाइल करके और अपनी आँखों को मोबाइल के कैमरे पे आप टिकाए रखेंगे, राइट। उसके बाद वो बताता जाएगा, आपको फिर कहेगा राइट करने तो आप राइट कर लेंगे, लेफ़्ट करने कहेगा आप ऐसे लेफ़्ट कर लेंगे, फिर ऊपर करने का है कहेगा आप अपने चेहरे को ऊपर कर लेंगे, नीचे करने कहेगा आप अपने चेहरे को नीचे कर लेंगे, और इस तरीके से वो कार्य आपका पूरा हो जाएगा। हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे हम वीडियो को ले चलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो फेस का जो था कार्य वो भी हमने पूरा कर लिया है, उसकी भी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे आ रहा है कि इसका रिव्यू करना है आपको। अगेन आप एक बार चेक कर लें कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। सो एक बार उसको आप अपने अच्छे से आप उसको मिला लेंगे, और मिलाने के बाद अगर आपकी सब चीज़ सही है तो हम नेक्स्ट बटन को टच करेंगे। अगर कुछ एरर है तो आप उसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, KYC कंप्लीटेड, राइट। हमने KYC का जो प्रोसेस करना था हमने कर दिया है। यहाँ पर कह रहा है वेट फॉर KYC रिजल्ट। इसमें आपको 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। 5 से 6 घंटे के बाद आपको मैसेज आ जाएगी, यहीं पे कंफर्म हो जाएगा। अगर कंफर्म हो जाता है तो ठीक, अगर कोई इशू आती है तो अगेन आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे।
राइट। वो जो पिक खींचनी है या जो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है वो आप कर देंगे। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी, अब आती है माइग्रेट टू मेन नीड, राइट। यहाँ पे जैसे ही आप 8वें नंबर तक आपका सारा ग्रीन हो जाएगा, जो सबका हो गया है, हो जाएगा आराम से, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समय लगता है यहाँ पे 5-6 घंटे का। ये हो जाने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि वहाँ पे हमने जो ऑप्शन दिया था मिनिमाइज करके कि 14 दिन का मिनिमम लॉकिंग पीरियड रहेगी, तो 14 डेज तक आप अपने टोकन को निकाल नहीं पाएंगे। आफ्टर 14 डेज आप अपना वो टोकन जो ट्रांसफरेबल होगा, जो हमने आपको बताया था कि अगर आपने किसी को रेफरल किया है और उन्होंने अगर अपना KYC कंप्लीट नहीं किया है, तो वो उनसे जो आपको पाई मिली है वो ट्रांसफरेबल तब तक नहीं होगी जब तक वो KYC कंप्लीट नहीं कर लेंगे। और जो ट्रांसफरेबल आपका अमाउंट होगा पाई का, उसको आप जहाँ चाहें आप भेज सकेंगे और उसको यूज कर सकेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम यह तो नहीं कहेंगे कि काफ़ी इजी है, लेकिन हम यह भी नहीं कहेंगे कि काफ़ी मुश्किल है। और ये एक सपने का सच होने जैसा है और सामान्य बात नहीं है। अगर हम आज के डेट से भी मिलाएं, इस वक्त से भी मिलाएं, जैसा कि मैंने कहा कि 1.6 जरा देखिएगा तो लाइव इस वक्त क्या रेट चल रही है उसकी, डॉलर की जो वैल्यू है इस वक्त पाई की। और आप जैसा देखें कि जिस अकाउंट को हम लोग कर रहे हैं 900 समथिंग उसकी वैल्यू है, तो आप मिला लें कि लगभग 1 लाख रुपए की एक तरह से लॉटरी आप ये कहेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये प्राप्त हो रही है। सो ये बहुत बड़ी जीत है और जश्न का वक्त है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद भी जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारा कर्तव्य बनता है और सूर्यास्त परिवार का एक अपना इतिहास रहा है। सूर्यास्त परिवार का यूट्यूब चैनल, हाँ ये बात सत्य है कि पिछले लगभग 1 सालों से एक भी वीडियो अपलोड नहीं की गई और आज वो वक्त नहीं है कि हम इसके ऊपर कोई बातें करें। हाँ ये संभव है कि आने वाले दिनों में यन सूर्यास्त चैनल पे और वीडियोज आपको देखने को मिले, लेकिन जो विचार रही हमारी कि हम अपने यूट्यूब चैनल को एक ऐसा चैनल के रूप में देखना चाहते थे और देखना चाहते हैं कि जिस पे अगर कोई वीडियो अपलोड होती हो तो सिर्फ आज के लिए ना हो। अगर कोई व्यक्ति उस वीडियो को 2 साल बाद भी देख रहा हो, 4 साल बाद भी देख रहा हो, तो उसे वहाँ से कुछ प्राप्त हो और कुछ मीनिंगफुल वीडियो हो। और यह एहसास हो कि जैसे कोई दिल से कुछ बातें शेयर करना चाहा है और दिल से वो लोगों की हेल्प करना चाहा है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी कार्य शुरू करना मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल उसको अंजाम तक पहुंचाना होता है। जब पाई टोकन को माइन करने के लिए हम लोग आगे बढ़े थे तो शायद किसी ने सोचा होगा कि इतनी बड़ी परिणाम हमें प्राप्त हो सकती है। आज हजारों की संख्या में लोगों के घर खुशियां गई है और हम ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि आप सभी दर्शक इस खुशियों में शरीक हो सके। सो फाइनली मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को KYC कंप्लीट करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूंकि वक्त काफ़ी कम है, 3 दिन की ही ये है और सूर्यास्त परिवार में एक और खुशियां हैं और हमने अपने कुछ टीम सूर्यास्त को भी इस कार्य में लगाया है कि वैलिडेटर की एग्ज़ाम पास करके सूर्यास्त परिवार पाई नेटवर्क को अपना सहयोग दे रहा है और वैलिडेशन का भी काम कर रहा है। पूरी दुनिया के लोगों का हमारे पास पिक आ रही है, ये आ रही है, उसको उसके हिसाब से जो उसके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, जो सही हो रहे हैं
और कुछ कुछ को हमें रोकना भी पड़ रहा है क्योंकि वो प्रोसेस सही से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सो जब पिक आप डालें तो इस बात का ध्यान रहे कि वहाँ पे जब आपको मुस्कुराने कहे तो चेहरे पे मुस्कान आपको लानी है, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे ये आपको करनी है। क्योंकि सूर्याष्टमी परिवार में बहुत सारे लोग खुद एक वैलिडेटर हैं, सो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि किसको हम पास कर पाते हैं, किसको हम पास नहीं कर पाते हैं। और मैं समझता हूँ दुनिया भर के जितने भी वैलिडेटर होंगे इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे। सो मैं अपने परिवार के सदस्यों को ये सलाह दे रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी भी परिवार के सदस्य को इतने के बावजूद भी अगर KYC कंप्लीट नहीं हो पाती है तो मैं बुधवार को, आज सोमवार की रात है और 11:30 बज रहे हैं, सो अब तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि हम वीडियो आज अपलोड कर पाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि कल जितनी जल्दी हो सके वीडियो अपलोड कर दी जाए यूट्यूब के ऊपर। और बुधवार को, परसों बुधवार को इवनिंग टाइम में 7-7:30 बजे, शाम 7:30 बजे से हम एक जूम क्लास आयोजित करेंगे। ये जूम क्लास सभी परिवार के सदस्यों के लिए बिल्कुल निःशुल्क होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि जब पूरी टास्क निःशुल्क थी, भावना जैसी थी, तो इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में भी किसी भी प्रकार का शुल्क किसी से ना लिया जाए। लेकिन इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक और सूर्याष्टमी परिवार की ऑफिशियल हेल्पिंग लिंक का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। अगर आप सूर्याष्टमी परिवार से कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप जूम सेशंस में आना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हुए जो हेल्पिंग लिंक आपको मिली है उस लिंक पे आप जाएंगे और आप रिक्वेस्ट मेंशन करेंगे कि मैं PI से रिलेटेड जो जूम क्लास है जिसके लिए सर ने परमिशन दी है यूट्यूब वीडियो के ऊपर में, मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। आपसे सिर्फ आपकी पहचान पूछी जाएगी। आप अपनी सही पहचान बताकर अपना नाम, अपना शहर, अपना राज्य और कोई एक डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सेल्फी आप खींच लेंगे, अपना करंट सेल्फी, और उसे आप हमारे जो ऑफिशियल हेल्पिंग लिंक है वहाँ पे मेंशन कर देंगे। हमारा टीम सूर्या स्टेट उसको चेक करेगा और अगर वो आपको सही पाता है कि आप सही व्यक्ति हैं, सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो बस आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, राइट। अगर आप किसी पेशो पेश में हैं कि मैं अपनी जानकारी दूं या ना दूं, तो फिर मेरा निवेदन है कि आप हमारे हेल्पिंग लिंक तक ना जाएं। सूर्याष्टमी परिवार एक परिवार है और जूम क्लासेस में पूरा परिवार बैठा होता है, सो वहाँ पे यह चेक करना आवश्यक होता है कि आने वाला व्यक्ति सही है अथवा नहीं, हमारे क्लास में उसे आना चाहिए या नहीं। सो अगर आप पारिवारिक फीलिंग्स के साथ सिर्फ अपनी पहचान मेंशन कर दें, आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी और आप जूम सेशन अटेंड कर सकेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रहे, सूर्याष्टमी परिवार की जूम क्लासेस की कुछ रूल्स हैं जिसको सभी को फॉलो करना होगा। सिंपल रूल है कि जूम सेशंस के दरमियान सभी को अपनी वीडियो ऑन रखनी होगी और माइक को म्यूट रखनी होगी, राइट। जब आपको कोई सवाल पूछने की इच्छा हो या जब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ तो आप अनम्यूट होकर के जवाब दें और फिर से म्यूट हो जाए, लेकिन वीडियो बिल्कुल ऑन रहेगी। सो सिंपल, आप चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं। और चूंकि ये पहली बार यूट्यूब पे ऐसी बातें की जा रही है सूर्याष्टमी परिवार के जूम क्लासेस के बारे में, सो आज तक के सफ़र में कई सारे लोग ने अपनी फीलिंग्स कमेंट बॉक्स में मेंशन की है। कई सारे लोग कई बार हमसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। सो इसी बहाने अगर कोई भी सब्सक्राइबर्स, कोई भी परिवार का सदस्य जो हमें इस वक्त सुन रहा है, वो अगर सीधे हमसे कनेक्ट होना चाहें तो भी आप उस जूम क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि जिस उद्देश्य के साथ ये वीडियो बनाई गई है उस उद्देश्य में हमें सफलता प्राप्त होगी, परिवार के सभी सदस्यों के घरों में खुशहाली जा पाएगी। ईश्वर आपको सफलता दे, इसी कामना के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और मिलते हैं बुधवार के शाम आमने सामने। लव यू।
to all.